अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास मैथ की पेक्टा की जो न्यू बुक है 2026 की, उसकी आज एक्सरसाइज 4.3 हमने डिस्कस करनी है। इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इन सब के कंप्लीट नीट नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। 4.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास स्टेटमेंट वाले ये सारे क्वेश्चन हैं। पहले सवाल की स्टेटमेंट है अ फंक्शन, एक फंक्शन है बी टी इक्वल टू 5000 प्लस 200 टी रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस इन रुपीज़। अब ये फंक्शन का जो बैलेंस है यानी अमाउंट वो रुपीज़ में है। यहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लेना है। हमने जो इसका जवाब निकालना है वो भी हमने रुपीज़ में ही निकालना है। सवाल में रुपीज़ है, जवाब भी इसका रुपीज़ में ही निकालेंगे। अब यहाँ पर वो कह रहा है आफ्टर टी मंथ। अब हमें नहीं पता टी मंथ कौन सा है, इसको मैंने सर्कल कर दिया है, इसको आप गौर से समझे। आफ्टर टी मंथ व्हाट विल बी द बैलेंस, बैलेंस क्या होगा आफ्टर 6 मंथ्स। अब आपने ये टी याद रखना है और ये 6। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, कि 6 माह बाद उसका बैलेंस कितना हो जाएगा। दूसरे आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर टी की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट मैंने आपको एक दफ़ा समझा दी। अब टी को हमने नाम दे देना है मंथ का, ठीक है। टी को हमने नाम दे दिया मंथ का, क्योंकि यहाँ पर पूछा था व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ। टी को जब हमने नाम दे दिया मंथ का, और ये जो फंक्शन हमें बताया गया था ये फंक्शन हमने लिख दिया। अब हमने टी की वैल्यू पुट कर देनी है 6। अगर मैंने टी को नाम दे दिया था मंथ का, तो मेरे पास टी की क्या वैल्यू बनी, व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, यानी 6 टी। टी की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 6। अब इस पूरे फंक्शन में हमने टी की जगह 6 पुट कर देना है। यहाँ पर 6 पुट कर देंगे, यहाँ पर 200 को 6 से मल्टीप्लाई किया 1200, इन दोनों को प्लस करेंगे 6200 और साथ में रुपीज़ हमने लगा दिया। बहुत आसान सा सवाल है। ये सारे सवाल आपके इसी तरह से सोल्व होंगे। दूसरे आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो यहाँ पर जो अमाउंट दी गई होगी हमने वही यहाँ पर पुट कर देनी है, तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है अ फंक्शन एफ के इक्वल टू 150 प्लस 20 के रिप्रेजेंट द टोटल फेयर इन रुपीज़। टोटल फेयर हमें रुपीज़ में बताया गया है, तो हमने इसका जवाब भी रुपीज़ में ही निकालना है। 4k किलोमीटर, हाउ मच विल बी द फेयर। अब फेयर कितना होगा, बी फॉर 12 किलोमीटर राइट। जब हम 12 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे तो तब हमारा फेयर कितना होगा। सबसे पहले तो हमने के को कह देना है किलोमीटर, ठीक है। के को किलोमीटर का नाम दे दिया, और यहाँ पर कितने किलोमीटर बोले हैं 12, तो मतलब के की वैल्यू हमारे पास क्या आई 12। 12 किलोमीटर था, के को हमने किलोमीटर का नाम दिया, और कितने किलोमीटर सवाल में बताया गया है 12 किलोमीटर, तो किलोमीटर हमारे पास कितने आ गए 12। फंक्शन हमारे पास ये दिया गया था स्टेटमेंट में, जो कि मैंने नीचे लिख दिया। हम यहाँ पे कह देंगे पुट के इक्वल टू 12। इन दोनों के की जगह हमने 12 पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ और यहाँ 12 पुट करके इसे सोल्व कर लिया। 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया 240, इन दोनों को प्लस करेंगे 390। आगे हमने रुपीज़ लिख देना है, क्यों, सवाल हमारा रुपीज़ में था, हमने जवाब भी उनको रुपीज़ में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा सेट वुड बी फिक्स। इस सोफ़ा सेट की जो प्राइस है वो फिक्स है, और कितनी प्राइस है, चार्जेस रुपीज़ 5500। What is which is model as Fn equal to 5500। ये हमें मॉडल दे दिया। अब इसी के हम अंदर हमने जो भी वैल्यू पुट करनी है वो इसी के अंदर पुट करेंगे। वेयर n इज द नंबर ऑफ सोफा सेट, और n उन्होंने बता दिया नंबर ऑफ सोफा सेट, और वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट। 50 सोफा सेट की कॉस्ट बतानी है। n उन्होंने हमें खुद ही बता दिया नंबर ऑफ सोफा सेट।
अब एफ एन, ये जो हमें फंक्शन दिया था क्या था, 55n, साथ में n भी था। एंड हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सोफा सेट्स, ये भी नंबर ऑफ सोफा सेट्स, और ये कॉस्ट ऑफ, ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ 50 सोफा सेट। तो यहाँ पर हमने एन की जगह 50 पुट कर देना, 50 पुट करेंगे, 5500 जब 50 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीज़ में। रुपीज़ में आंसर इसलिए निकालना है, हमारे पास क्वेश्चन रुपीज़ में दिया गया था। ये हो गया हमारा। इसके बाद ये देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है अ फंक्शन टी डी इक्वल टू डी बाय 60। अब ये एक फंक्शन दिया है रिप्रेजेंट द टाइम, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इन हॉर्स, मतलब घंटों में, टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर। अब वो कहते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टू टेक 180 किलोमीटर। अब इसे 180 किलोमीटर का फासला तय करने में कितने घंटे लगेंगे। हमने फंक्शन उतार दिए यहाँ पर, और हमने क्या पुट करना है, 180 किलोमीटर बाद हमने बताना है कि कितने घंटे लगेंगे। हम इसी फंक्शन के अंदर 180 पुट कर देंगे। डिस्टेंस 180 किलोमीटर है तो डी की जगह 180 किलोमीटर लगा देंगे यहाँ, और यहाँ 180 किलोमीटर 180 लिख दिया। इनकी अब आपस में कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। अब हमारे पास सवाल और में था तो हमने जवाब भी इसका इसी में ही देना है, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। A company charge ₹100 of an encoding work. In addition, the company charge of 5 per page. एक पेज का जो कंपनी है वो 5 रुपीज़ हमसे चार्ज कर रही है, किसके, प्रिंट करने के। अब वो कह रहा है द मॉडल ऑफ फंक्शन, ये वो हमें फंक्शन बता दिया गया है, हमारे पास फंक्शन ये है वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पर जो एक्स है वो नंबर ऑफ पेजेस बताता है, ठीक है। और आगे बता रहा है नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट आउट। हाउ मच विल कंपनी चार्ज, कंपनी कितना चार्ज करेगी फॉर 55 पेजेस, 55 पेजेस पर इनकोडिंग एंड प्रिंटिंग वर्क। यहाँ पर उसने हमें बताया था एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस, एक्स जब बता रहे हैं नंबर ऑफ पेजेस को, तो यहाँ पर हमें बताया है 55 पेजेस की। फिर हमारे पास कॉस्ट क्या आएगी, हमने ये फंक्शन नीचे उतार दिया। एक्स को हमने क्या पुट करना है, 55। एक्स की जगह अब हम 55 पुट कर देंगे यहाँ, और यहाँ 55 पुट कर दिया। 5 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 275, इन दोनों को प्लस करेंगे 375। सवाल रुपीज़ में था, जवाब भी हमने रुपीज़ में दे दिया, ठीक है। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 4.2 से रिलेटेड है। अगर आपको 4.2 आती है तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए ईजी है। इसमें बताया गया है अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37। अब एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास जो कि 37 सेल्सियस पर हमारे पास स्टेबल होता है। द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप, ये जो केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है ये रुक जाएगा अगर तो टेम्परेचर कम हो जाए किससे, 37 सेल्सियस से, और अगर मोर देन 25, अगर 2.5 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तब भी ये हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं द कंडीशन इज़ मॉडल एज, ये हमारे पास मॉडल दे दिया, हमने ऐसे ही नीचे उतार देना है। बाय द टेम्परेचर, फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू मस्ट बी प्रोसेस बी स्टॉप। अब वो कह रहे हैं हमें वो वैल्यू बताएं कि जहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। अब हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, इनको किस तरह से सोल्व करना है ये मैंने आपको पीछे बताया भी था, ये रहा। अगर तो x माइनस ए ग्रेटर देन हो b से, तो एक दफ़ा x माइनस ए ग्रेटर देन b और एक दफ़ा x माइनस ए लेस देन माइनस b, इसको इस तरह से सोल्व करते थे। यहाँ पर देखें x माइनस ए ग्रेटर देन b, ये प्लस b के लिए यूज़ हो रहा है, और दूसरी तरफ x माइनस ए लेस देन माइनस b। x माइनस ए क्या है, t माइनस 37 डिग्री, माइनस 37 दूसरी तरफ जाएगा प्लस 37,
इन दोनों को प्लस कर दिया तो 39। और दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर -37 है, जो -37 दूसरी तरफ जाएगा +37, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे 34.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये वही कंडीशन हमें बताई गई जो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछी थी कि अगर हमारा केमिकल रिएक्शन है उसका टेम्परेचर 39.5 से ज़्यादा होगा तो तब भी केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, और अगर 34.5 से कम होगा तब भी हमारा केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अ फैक्ट्री प्रोड्यूस मेटल रोड्स। एक फैक्ट्री है जो मेटल रोड्स बनाती है, डेट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग, जो कि 2.5 मीटर लंबी होती है, विद द टॉलरेंस ऑफ ±0.04 मीटर। अब ये ±0.04 मीटर यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर हमें कंप्लीट मॉडल दे दिया है, बताया गया है एन एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वालिटी मॉडल दिस x minus 2.5 less than equal to 0.04. What is the range of acceptable length? अब हमने ये पढ़ लिया, यहाँ पर हमने पढ़ा था एक है x माइनस ए, जब ग्रेटर देन होगा b से, b में कोई भी नंबर आ जाएगा तो हम कैसे लिख देंगे, -b प्लस b, बीच में यही साइन आएगा जो यहाँ पर है x माइनस ए, इस तरह से। b की वैल्यू हमारे पास है 0.04, हमने लिख दिया -0.04 प्लस 0.04। x माइनस ए की वैल्यू हमने वैसे की वैसे लिख दी x माइनस 2.5। अब इसको हमने सोल्व करना है, -2.5 ये इस तरफ भी जाके +2.5 होगा, इस तरफ भी जाके +2.5, यहाँ पर जाके प्लस किया आंसर क्या आया 2.46, और जब यहाँ पर जाके प्लस के आंसर आया 2.50, साथ में हमने मीटर लगाना है क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास मीटर में दिया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया है अ मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड सो दैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली एट 0। एक मशीन है, उसका सेंटर, उसके पार्ट का जो सेंटर है वो 0 पे है। इफ इट शिफ्ट फ्रॉम मोर देन 0.1 मिलीमीटर, अगर वो 0 से शिफ्ट होकर 0.1 मिलीमीटर पर चली जाए, द पार्ट इज रिजेक्टेड, तो वो पार्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द मॉडल इज गिवन बाय, अब ये हमें मॉडल बता दिया है। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंटर केस रिजेक्शन, अब हमें वो केस बताएं कि जहाँ पर इसकी पोजीशन को हम रिजेक्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास ग्रेटर देन के लिए था, अब हमने बता देना है तभी रिजेक्ट होगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 7 में तो हमारे पास x माइनस ए ग्रेटर देन था, यहाँ पर हमारे पास x माइनस ए नहीं है लेकिन सिर्फ x है, हमने बता देना है x ग्रेटर देन 0.1, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ बता देना है। जब प्लस के साथ बताना है तब ग्रेटर देन का साइन, जब माइनस के साथ बताना है तब लेस देन का साइन। यही दो केस होंगे जो रिजेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ तक हमारी 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर कर 4.3 के कंप्लीट नीट नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।